महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन। अब ये पूरा अब हम केवल स्पेशली यहाँ से यहाँ के पढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र में भक्ति, महाराष्ट्र में ये नहीं बाहर हम बात किए हैं बाहर जाके, लेकिन मुख्य उदय कहाँ हुआ इसका? महाराष्ट्र में। कहाँ पे? इसका स्थापना महाराष्ट्र में हुआ। सारा देखिए मैडम, महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन का जो काल है वो 1300 से लेकर 1700, 400 साल। कितना? 400 साल। जो आपको महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन पढ़ना है वो कितने साल को पढ़ना है? 400 साल। कब से कब तक? इसलिए इन 400 काल में एक डेवलप नहीं हुआ। इसके पीछे क्रमिक विकास है। क्रमिक विकास लेकिन हम लोग पढ़ते मेनली किसको? पढ़ते तो पांच ही को। किसको? ज्ञान देव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और रामदास। बस इतने ही पढ़ते हैं। महाराष्ट्र में जो संतों का क्रम है वो क्या क्या है? ज्ञानदेव, नामदेव, हाँ ज्ञानेश्वर भी कर सकते हैं। ज्ञानेश्वर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और रामदास। बस ये 5 के बारे में आपको महाराष्ट्र पढ़ना है। लेकिन इससे पहले क्या एकाएक ही डेवलप कर देंगे? इनके पीछे भी कोई कहानी। देखिए मध्यकाल के भक्ति आंदोलन का प्रभाव इन पर भी पड़ा। ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र में है तो 7वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के मध्य तक दक्षिण भारत में ऑलरेडी भक्ति आंदोलन का उदय हो चुका था। उसी का प्रभाव कहाँ पड़ रहा? महाराष्ट्र में पड़ा। जब महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का प्रभाव पड़ा तो क्या सबसे पहले ज्ञानदेव आए? नामदेव नहीं, इनसे पहले भी आए थे। तो उनकी चर्चा करते हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन बना, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन तो 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा जाता है। दो भागों में बांटा जाता है। तो पहला कौन है? बारबंक। दूसरा कौन है? घरकरी। बरकरी और घरकरी। इसमें बहुत ज्यादा को बरकरी भी कर देता है। अब ये 2 आंदोलन में ही ये 5 लोग समाहित हैं।
ये 5 लोग समाहित। देखिए रविंद्र सर कि महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन कितने भाग हैं? 2 भाग, एक बरकरी या धरकरी, फर्स्ट बरकरी और दूसरा धरकरी। बरकरी में कौन कौन संत हैं? ये पहला संत कौन आएगा? ज्ञानेश्वर। सेकंड कौन आएगा? नामदेव। थर्ड कौन आएगा? थर्ड कौन आएगा? तुकाराम। 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 धरकरी में एक है, पहला एकनाथ, दूसरा और रामदास। राम ये। अब देखिए कहा जाता है कि महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन का उदय हुआ वो किसके आसपास घूमा? किसके आसपास घूमा? चलिए एक क्वेश्चन लिखिएगा पहले आप। देखिए उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किन संतों ने दिया? जैसे आजकल नेट में पूछता है कि सबका क्रम तो क्रम में सजा। उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के विकास में संतों का योगदान क्रम में सजा के रखिएगा, कोई इशू नहीं है। इसको बाद में हम लोग देख लेंगे, इसको लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है मैडम? ठीक है, इसको लास्ट में। रविंद्र सर इसको लास्ट में आंसर देना, देखते हैं कितने लोग सही दे पाते हैं। अभी केवल अपन एक क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है? अब ये 2 भाग में मैडम ज्ञानेश्वर और एक नाथ में धरकरी और बरकरी। देखिए अभी हम कुछ पढ़ाए नहीं आपको, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाने के लिए। केवल हम ये आपको बता रहे थे कि 5 कार्य पढ़ना है और 2 भाग। हमने महाराष्ट्र में एक शब्द जोड़ा, महाराष्ट्र धर्म। महाराष्ट्र, जब महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन सुनेंगे तो कहेगा क्या वर्ड आता है मैडम? महाराष्ट्र। तो क्वेश्चन पूछता है कि महाराष्ट्र धर्म का उल्लेख पहली बार किस संत द्वारा किया गया? और इसी के किताबों से ही महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का उदय होता है। नहीं ज्ञानेश्वर नहीं। कोई बता सकते हैं क्या? राजेश? रविंद्र सर? सरस्वती गंगाधर। क्या है? सरस्वती गंगाधर की पुस्तक, ठीक है? पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, गुरुचरित्र। पुस्तक का नाम क्या? गुरुचरित्र। लिख देते हैं हम। अब हम गुरुचरित्र में पहली बार महाराष्ट्र धर्म का उल्लेख किया गया। किस धर्म का? महाराष्ट्र धर्म का। अब इसी गुरुचरित्र में मैडम यहाँ के संतों की चर्चा की गई। कहा गया कि महाराष्ट्र में जाति व्यवस्था के कारण भी बहुत सारे निम्न जाति के संत डेवलप हुए और उनके प्रभाव में आने के बाद ही ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और रामदास का उदय हुआ। तो कहा जाता है कि महाराष्ट्र में जो संत है, कहाँ पे मैडम? महाराष्ट्र में जो संत है, इसमें संत के 2 भाग है, एक मेल एक फीमेल, एक पुरुष और महिला। और महाराष्ट्र के संतों में, कहाँ पे? महाराष्ट्र के संतों में
दो कैटेगरी क्या है, पुरुष और महिला, और दोनों किन जाति के, निम्न जाति के, निम्न जाति के। इन्हीं समाज के लोग हैं। देखिए आप, निम्न जाति का मतलब महाराष्ट्र में अलग होता है, दक्षिण भारत में अलग होता है, उत्तर भारत में अलग होता है। उत्तर भारत का कॉन्सेप्ट दक्षिण भारत में अप्लाई नहीं होता, वो तो हम चर्चा कर चुके थे। वो हम दक्षिण भारत पढ़ा रहे थे तो उसमें चर्चा किए थे कि निम्न जाति का मतलब उत्तर भारत के हिसाब से नहीं पढ़ना, दक्षिण भारत के हिसाब से पढ़ना। कहा जाता है कि निम्न जाति में जो अक्सर क्वेश्चन आते बेटा कि महाराष्ट्र में निम्न जाति के संतों का नाम बताएं, नाम बताएं। तो कहते हैं महाराष्ट्र में जो पहले निम्न जाति के संत थे वो तीन थे। कौन थे बेटा? तीन। कोई थे चोखा मल, चोखा चोखा मल, चोखा। सेकेंड कौन था राजेश? करण? सामंतवली, सामंत, ये पूछा हुआ क्वेश्चन। और तीसरा है नरहरि। कौन है? नरहरि। निम्न संत है, लेकिन संत में कौन है ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। निम्न जाति के संत में कौन है मैडम? पुरुष है। फिर महिला भी तो कोई होगी। हम फिर लिख रहे हैं अब यहीं पर, ये जब पुरुष है तो यहीं पे महिला भी होगी मैडम। एक ही है, तो बताएंगे क्या? कोन्हा पात्रा, कोन्हा पात्र, एकमात्र। ये वीवीआई, ये वीवीआई, कोन्हा पात्र। निम्न जाति की महिला संख्या है कोन्हा पात्र। ठीक है, हम फिर बोल रहे हैं कि निम्न जाति कौन से उत्तर भारत वाला अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, जैसे वहाँ पे क्या मैंने, मतलब दक्षिण भारत में 2 ही जाति। हाँ बस एक्चुअली निम्न जाति लिखने से बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, निम्न जाति। अब देखते हैं, कहा जाता है कि इनके प्रभाव के बाद ही दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का उदय होना शुरू होता है। अब इसी क्रम में पांढरपुर, कहाँ मैडम? पांढर, महाराष्ट्र में, कहाँ? महाराष्ट्र में पांढरपुर नामक स्थान पर विठोबा, और क्या बेटा? नहीं, विरूपाक्ष शिव है और विठोबा कृष्ण। ठीक है, और कृष्ण किसके रूप में? विष्णु के। आगे यही भी चर्चा करते हैं। विठोबा महाराष्ट्र के पांडेपुर नामक स्थान विठोबा मंदिर, कौन बेटा? विठोबा मंदिर के आसपास ही स्थित विठोबा में राजेश जानते क्या? विठोबा में जो आदर्श देवता वो कृष्ण, कौन है? कृष्ण। विठोबा में जो देवता है वो देवता कौन है? कृष्ण है। और कृष्ण किसके रूप में? विष्णु के रूप में। अब देखिएगा, थोड़ा सा हम इसको और विस्तार करके पढ़ें मैडम, कि खाली नेट और जेआरएफ के लेवल पे चले, थोड़ा चेंज करें। अब देखिएगा, यहीं से मैडम कृष्ण की भक्ति से ही दक्षिण भारत में 2 संप्रदाय का उदय हुआ।
भक्ति आंदोलन के दो संप्रदाय में बट जाएंगे, एक है बारकरी और एक है घरकरी। बारकरी विष्णु और घरकरी राम। घरकरी राम को पूछते अभी दिखते नहीं बातें। अब देखिए मैडम, इस पिठोआ का जो मंदिर है जिसमें भगवान कृष्ण की मूर्ति है, कृष्ण के चारों ओर घूम केंद्रित है, वहीं पर उनके माथा पे क्या दिखाया गया? शिव। क्या दिखाया गया? शिव। इनके माथा पे क्या दिखाया गया मैडम? माथे पर आ रहा है क्या बेटा? नहीं आ रहा। माथे पर क्या दिखाया गया? शिव। शिव मतलब कृष्ण के साथ शिव या विष्णु के साथ शिव को जोड़ के दिखाया जा रहा है, वहां पूजा किया जा रहा है। जब विष्णु के साथ शिव को जोड़ के दिखाया जा रहा है तो गुप्त काल में इसकी पहली परिकल्पना हुई। पहली कल्पना कहाँ हुई? विष्णु के साथ प्लस शिव की परिकल्पना पहली बार कहाँ हुई? गुप्त काल। पहली बार कहाँ हुई? गुप्त काल में किस नाम जानते थे इस घटना को? हरिहर। क्या कहते हैं? हरिहर। जब विष्णु और शिव मिल जाता है तो कहते हैं हरिहर। हरि मतलब विष्णु और हर मतलब शिव। ये किस काल की घटना है? गुप्त काल। गुप्त वही घटना, वही परिकल्पना आपको कहाँ देखने को मिलता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के विठोबा मंदिर में आप जब जाते हैं तो कृष्ण बैठे हुए, उसके मुकुट पे कौन है? शिव विराजमान है। शिव विराजमान है। तो कहते हैं कि दक्षिण भारत के किस मंदिर में आपको हरिहर की परिकल्पना देखने को मिलता है? इनडायरेक्ट क्वेश्चन है मैडम। तो कहाँ है? इसी को विठल मंदिर में कहते हैं। हम फिर बोल रहे हैं, विठोबा बोल रहे हैं, विठल मंदिर कहते हैं। ठीक है, रविंद्र सर लिख लीजिएगा। ठीक मैडम, ठीक मैडम, इसी को कहते हैं विठल मंदिर। अब देखते हैं, कहा जाता है कि इसी समय क्या हुआ कि भक्ति के स्वरूप को लेकर, भक्ति के स्वरूप को लेकर महाराष्ट्र में, कहा मैडम? महाराष्ट्र में संत दो भागों में, संत दो भागों में, संत दो भागों में बट गए। और जब दो भागों में बटे तो ये एक भाग कहलाता है बरकरी और कहलाता है घरकरी। बरकरी और घरकरी। क्यों मैडम? बरकरी जो विष्णु, बासे बरकरी, बासे विष्णु। हम कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, कृष्ण बोलेंगे फिर हमको कोडिंग नहीं बन पाता है, तो हम इसलिए यहाँ लिख रहे हैं कृष्ण मतलब विष्णु। बरकरी जो है अपने आराध्य देव किसे मानते हैं? विष्णु को। मतलब यहाँ किसकी पूजा होती है? विष्णु की। यहाँ पे कौन आते हैं? आते हैं राम। तो विष्णु और राम में ही यहाँ कंपटीशन, बाहर किसी जगह। मतलब कहने का अर्थ है कि मैडम इसी में आएंगे निर्गुण भी, इसी में आएंगे सगुण भी। अब ये दोनों मिलकर ये निर्गुण को भी जन्म देंगे और सगुण को भी जन्म देंगे। मैक्सिमम सगुण, पूछ लो निर्गुण। जैसे आपका आता है नामदेव। क्या आता है नामदेव? पहले सगुण थे, बाद में निर्गुण हो गए, बाद में निर्गुण हो गए। कैसे चर्चा करते हुए आगे बढ़ते। अब देखिएगा, जब राम और इसमें आ गया तो इसी कड़ी में निकलते हैं ज्ञानदेव, ज्ञानेश्वर। क्या? ज्ञानेश्वर या इसी को कहते हैं ज्ञानदेव। अब यहाँ से स्टार्ट करते, इसमें फिर समझ में आएगी। फिर हमने कहा कि महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र धर्म है, इसकी चर्चा सबसे पहले किसने की? सरस्वती गंगाधर। और ये अपनी पुस्तक पहली बार महाराष्ट्र धर्म की उल्लेख किया। और यही से इसी महाराष्ट्र धर्म के उल्लेख में इन्होंने कहा कि यहाँ पर निम्न जाति के भी बहुत सारे संत काम किए हैं। उससे पहले संत कौन थे? चोखामल। दूसरा कौन थे? सामंतवली। और तीसरा कौन थे? नरहर। इसे इन्होंने अपनी पुस्तक में कहा महिला संत की भी चर्चा की। किसकी चर्चा? जो अभी तक किसी एग्जाम में पूछा नहीं है। उसका नाम है कोन्हा पात्रा। कहा गया
कि महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन का केंद्र बिंदु था वो कौन थे? पंढरपुर। और वहीं पर थे एक मंदिर विठोबा मंदिर, जिसको कहते हैं विठ्ठल मंदिर। इसी मंदिर में जिनका देवता थे, आराध्य देवता कौन थे? कृष्ण को ही क्या कहते हैं? विष्णु कहते हैं। और सारे महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन इन्हीं के केंद्र के और चारों ओर घूमता है। कहा जाता है कि यहीं पर आपको भी हरिहर की परिकल्पना देखने को मिलता है, क्योंकि विष्णु और शिव दोनों का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। कहा गया कि भक्ति का स्वरूप को लेकर संतों में दो भाग में बढ़ गए, एक थे बरकरी और एक थे धरकरी। बरकरी किसकी पूजा करते थे और धरकरी राम की। राम यहाँ पे कोई दिक्कत है? आगे बढ़ सकते हैं? देखिएगा, हम फिर बोल रहे हैं कि थोड़ा सा ना आपको रिवीजन करना हो, ठीक है? नहीं तो होता क्या है ना कि बाद में बहुत बहुत दिक्कत हो जाता है। अभी तो ठीक लगता है कि सुनने में ठीक लगता है, आप पीछे का कोई भी चीज आपको याद नहीं होगा। भक्ति आंदोलन कहाँ से पढ़े? सूफी से स्टार्ट किए थे, ठीक है? सूफी आंदोलन बताए के कारण बताए थे। कितने लोग बता सकते हैं बिना कॉपी खोले हुए? नहीं होगा। देखिए, भक्ति, सूफी, क्षेत्रीय राजा, राजपूत काल, सामंत काल, जो राजपूत काल का सामंत काल का है, दक्षिण भारत, प्रांतीय राजा, प्रांतीय राजवंश, इन सब को आपको कंटिन्यू मिलना होगा। कंटिन्यू जहां से क्वेश्चन अक्सर पूछते। देखिए मैडम, जो आपको उलझा दे क्वेश्चन वहीं से आएगा। ये इतिहास का पहला नियम, पहला। अब उसके बाद आपको क्या करना है? देखिए, हम मानते हैं कि समय सबके पास नहीं, सब लोग बहुत जॉब भी करना है, कॉलेज भी जाना है, स्कूल भी जाना है सबको, फिर आप लोग घर में खाना ही बनाना है, सब लोग को अपने स्कूल जाने का, फिर आप जॉब भी करना है, मतलब सब्जी भी लाना है। सब काम करने के बाद आप लोग मेरे पास आते हैं, तो कुछ तो आप लोग को एक्स्ट्रा टाइम देना होगा, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। हम जानते हैं टाइम मिलता नहीं मेरे, अब बहुत लोग घर भी बनाना है, तो हमको और भी थोड़ा समझना पड़ जाता है कि यही माने खाने में कुछ मिले करते हैं। सब लोग का जिद है मैडम कि अंजू दी का घर चलना, तो हम क्या बोले? हाँ, बुलाएंगे। आप मिला सकते हैं क्या? तैयारी कर दी। जितना मन से हम लोग भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन पढ़े मैडम, एक भी पॉइंट छूटा नहीं। उसको खाली रिवीजन कर देंगे ना, तो एक भी भक्ति और सूफी आंदोलन का क्वेश्चन छूटेगा। अब आती मैडम, महाराष्ट्र में जो पहले अच्छे बड़े संत होते हैं वो है ज्ञानेश्वर या फिर ज्ञानदेव। पहला संत आते हैं अच्छा, ज्ञानेश्वर का कार्य कालखंड कब से कब तक है? 13वीं शताब्दी। क्या बोले सर? 13वीं शताब्दी। हमने जान उसके बाद 1317 लिखा है। हमने कहा कि महाराष्ट्र में भक्ति में 400 साल तक है। क्या 400 साल तक? कब से कब? 13वीं से लेकर 17वीं तक। नहीं ना हुआ 400 साल? नहीं ना मैम, परेशान लग रहा है। नहीं ना, पानी चाहिए। परेशान नहीं होना। देखिए, परेशान को परेशान कर देना कि वो परेशान ना करे। परेशान को परेशान कर देना है कि वो परेशान ना करे, ठीक है? कहते हैं कि कब तक रूठेगी ये किस्मत, कभी तो मान जाएगी। आप लोग नेट दे के आए हैं, बहुत हौसला गिर गया है, आप लोग का एनर्जी लेवल कम हो गया है। ऐसा कुछ बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है? तो वही कहते हैं कि कब तक रूठेगी ये किस्मत, कभी तो मान जाएगी। आज नहीं तो कल खुशियां अपने घर भी आएगी, देखते रह जाएंगे सब, वो दिन सुहानी आएगी। कब तक रूठेगी ये किस्मत, कभी तो मान जाएगी। तो कभी ना कभी तो मानेगा। जब पत्थर पर रस्सी खींचने से दाग पड़ जाता है तो हमें 12 पढ़ेंगे तो नीट पास नहीं करेंगे, पीजी पास नहीं करेंगे, प्रोफेसर नहीं बने तो क्या पढ़ रहे थे? बस सफलता दो चीज मांगता है, संयम और समय। संयम और समय। ज्ञानेश्वर 13वीं शताब्दी का मैडम। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म रविंद्र सर
ट्वेल्व की बुक में बहुत अच्छा दिया हुआ, आलिंदी क्या, आलिंदी। आलिंदी महाराष्ट्र में पड़ता है, कहाँ पड़ता है? देखिएगा महाराष्ट्र ना भी लिखे तभी कहाँ है सब है, महाराष्ट्र। मतलब जन्म भी वही है, काम क्या बेटा? जरूरी है जन्म में प्रसाद देना। यही जन्म लिए यही मरे। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के आधार से रखने का सबसे बड़ा काम कौन की? लेकिन महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का आधारशिला रख। ये आधारशिला क्या होता? मतलब इन्होंने भक्ति आंदोलन को महाराष्ट्र में स्टार्ट। अच्छा, इनका एक पुस्तक है, कोई है बता सकते हैं क्या? भागवत गीता में टीका लिखा हुआ है वो भी, लेकिन हमने बोला इन्होंने टीका लिखे। क्या लिखे मैडम? उसका नाम क्या है? अभी नाम लिखेंगे आपको लगेगा यही नाम है, व्यास से नाम। हाँ, ज्ञानेश्वरी। क्या मैडम? यही है, वरी नाम से लिख। बारकरी या बरकरी, बारकरी संप्रदाय का स्थापना की। और कुछ है क्या इसमें? और कुछ नहीं। इनके बाद आता है मैडम महाराष्ट्र भक्ति का आधारशिला। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? आधारशिला। और एक पुस्तक लिखे, उसका नाम क्या है? अब इनके बाद जो आते हैं सेकेंड में, वो कौन बेटा? नामदेव 13वीं शताब्दी और 14वीं शताब्दी के मध्य में। क्यों? क्यों? 1250-60 के आसपास जन्मे, 1350 में ये मर गए। 13वीं 14वीं के आसपास। नामदेव का जन्म कहाँ हुआ बेटा? इनका जो नरसी बमनी गांव में, नरसी बमनी गांव का जन्म हुआ था मैडम। देखिए फिर महाराष्ट्र लिखना हो गया, लेकिन आपसे मुझे एग्जैक्ट जिला तो सतारा। कहाँ पे? सतारा। और कुछ है क्या इसमें? इनके गुरु का नाम अक्सर पूछता है, बताइए कोई। हाँ, नाम देखो, विसोबा खेचर। विसोबा खेचर क्या नाम है? विसोबा खेचर। विसोबा खेचर, बोलिए कुछ। ये दर्जी थे क्या बेटा? दर्जी। ये दर्जी थे। क्या थे? दर्जी। हाँ, निर्गुण से सगुण में आए थे, सगुण से निर्गुण में आए, सगुण से। इनके बारे में थोड़ी कहानी चर्चा कर लेते हैं। इनका कार्यकाल 13 से 13वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य है, ठीक है। नामदेव के बारे में कहा जाता है कि प्रारंभ में ये डकैत थे। क्या थे? डकैत। लिख देंगे क्या? चलेगा, लेकिन लिख लीजिएगा आप लोग, हम भी लिख देते थोड़ा सा। इधर तो नहीं आ रहा हमसे।
प्रारंभ में क्या थे? डकैत थे। डकैत। और उत्तर भारत में कोई डकैत था क्या मैडम? बाद में किस नाम से प्रसिद्ध हुई? किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? वही तो वाल्मीकि वही तो हाँ। सरस्वती सीधे मंदिर के मैडम क्या ऐसे भूल जाएंगे तो आप सोशल मीडिया केस हो जाएगा मैडम। वही तो। केस हो जाएगा आप पे। कहा जाता है मैडम कि ये प्रारंभ में डकैत थे और ज्ञानेश्वर के भाव में आने के बाद, प्रभाव में आने के बाद ये गलत काम छोड़ के क्या करने लगे? दर्जी के काम करने लगे और इन्होंने ज्ञान का आचरण किससे शुरू किया? ज्ञानेश्वर। उनकी संगत में रख के ज्ञान लेना और देना शुरू किया। कहते हैं, सुनिए मैडम, नामदेव, ज्ञानेश्वर और नामदेव साथ साथ घुमा करते थे। ज्ञानेश्वर और नामदेव साथ साथ घुमा करते थे। देखिए एक चीज या तो नहीं आएगा, बताइए। ज्ञानेश्वर और नामदेव एक साथ भ्रमण करते थे प्रचार के लिए। किसके लिए? प्रचार। फिर नेक्स्ट है इसका, प्रारंभ में ये सगुण भक्त थे, बाद में निर्गुण भक्ति को अपना ली। जाति व्यवस्था का विरोध किया। विरोध इनके कुछ पद, इनके कुछ पद, पद होता है ना, पद, इनके कुछ पद आदि ग्रंथ में शामिल है। आदि ग्रंथ में शामिल आदि ग्रंथ, इनके कुछ पद आदि ग्रंथ में शामिल। एक चीज बचा क्या है? बचा ये है कि ज्ञानेश्वर की मृत्यु के बाद ये पंजाब, महाराष्ट्र होकर पंजाब चले गए। कहाँ चले गए? लिखिएगा, आप लोग नीचे लिखिएगा। ये पॉइंट देते हैं, ज्यादा समझ में आ जाए। 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 लिखिएगा। ज्ञानेश्वर के मृत्यु के बाद नामदेव महाराष्ट्र छोड़कर पंजाब चले गए। पंजाब और जीवन का अंतिम क्षण भी यही रहे, मृत्यु समय। एक क्वेश्चन आप लोग से, जो क्वेश्चन अक्सर पूछता है मैडम, कि जब ये ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र में कहाँ गए? पंजाब। तो किस गांव में बसे थे? धोमन गांव। क्या है? धोमन।
सगुन। फिर कहते हैं नामदेव का जन्म कहाँ हुआ? नरसी बमनी गांव में हुआ, सतारा में पड़ता है। विशोआ खेचर के गुरु थे। प्रारंभ में ये डकैत थे। ज्ञानेश्वर के प्रभाव में आने के बाद ये दर्जी का काम किया और संत भी बन गए। कहते हैं कि ज्ञानेश्वर और रामदेव एक साथ भ्रमण करते थे। कहते कि प्रारंभ में नामदेव सगुन भक्ति के थे, बाद में क्या हुआ? निर्गुण भक्ति को हो गए। और इन्होंने महाराष्ट्र में जाति व्यवस्था का विरोध करने वाले पहले ये संत। कहा जाता है कि कुछ पद इसमें शामिल है, आधे ग्रंथ शामिल है, क्योंकि ये कहाँ से कहाँ चले गए थे? अब ज्ञानेश्वर की मृत्यु के बाद ये कहाँ चले गए? पंजाब। कोई दिक्कत नहीं? इन्हें कुछ पूछना है कि आगे हम बढ़े? बड़े बड़े हाँ बस आ रहे हैं, बस हम भी आ रहे हैं, नहीं छोड़ेंगे, कहाँ चिंता कर रहे हैं। इसको मिटा देते हैं फिर हम आराम से। चलिए उसको नहीं निर्गुण सगुन बताएंगे ना मैडम, तो परेशान रहे। एक्चुअली क्लास छोड़ने का नतीजा है। संत के दो रूप, पहला सगुन सगुन संत, दूसरा क्या? निर्गुण संत। ठीक है, सगुन संत क्या? जो मानते हैं पूजा नहीं करते, वो है मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, कहते हैं सगुन करते हैं। निर्गुण दैट मीन नो गुण। निर्गुण वो जिनकी पूजा मूर्ति के आधार पे की जाती है। वेरी गुड। मूर्ति पूजा, जो मूर्ति पूजा करते हैं, से लाइक हीनयान महायान नहीं होता। मूर्ति पूजा करते हैं। निर्गुण मतलब वो संत जो निरंकार होते हैं। क्या होते हैं? निरंकार, या कोई आकार नहीं, जो मूर्ति पूजा नहीं। तो बोले कि सर फिर राम कैसे पूजा गया? राम जब पहले वो कृष्ण भगवान को पूज रहे थे, फिर कैसे, फिर जब सगुन से निर्गुण में आ गए तो ये भी तो कृष्ण भगवान को पूछते होंगे ना, कि नहीं पूछते होंगे? विष्णु को पूछते होंगे कि नहीं पूछते होंगे? पूछते होंगे। तो कहते हैं कि बिना आकार निर्गुण मूर्ति पूजा नहीं। क्या होगा? मूर्ति पूजा आकारहीन, आकार जो निरंकार हो, निरंकार। और ये आपको कहाँ मिलेंगे? भक्ति आलम में। कहाँ मिलेंगे? भक्ति आलम में। अब नेक्स्ट क्या बचा मैडम? देखिए वहां पे एक चीज भूल गए थे, अभी याद है। हमने बताया था ना कि दक्षिण भारत भक्ति संत, क्या भक्ति जो भक्त थे वो दो भाग बटे थे मैडम। भक्त दो भाग बटे थे, एक बरकरी और दूसरा घर। तो घरकरी को मानने वाला कौन थे? एक राम वही है। एक राम मतलब एक नाथ और राम, एक राम, एक नाथ और रामदास। तो हम शॉर्ट कर दिए, एक राम। बरकरी का तीन लोग मानने वाले थे, ज्ञानेश्वर, फिर नामदेव, तुक्का। अब इसको आपको जैसे कोडिंग बनाना बनाई, नहीं बनाई फिर हम ज्ञान रहते हुए तुक्का लगाना ही पड़ता है। सिर्फ ज्ञान में ही तो न आ जाए नाम, तो फिर सिर्फ तुक्का रहेगा। ज्ञान को हो गया जो बना दीजिए, ठीक है। मतलब ये मिस हो गया था, इसको लिखिए। अब लिखिएगा एक नाम, किस सदी में? ये 16वीं किसमें? एग्जैक्ट डेट इसका
1533 से 1599 तक शायद आगे। 1533 से लेकर 1599 तक आगे। तो सॉल्यूशन बताइए। कहते हैं मैडम कि ये दक्षिण महाराष्ट्र, क्या मैडम, महाराष्ट्र के ये तुलसीदास, महाराष्ट्र के महाराष्ट्र तुलसीदास, ये क्या है, एकनाथ क्या है, महाराष्ट्र के तुलसीदास। क्यों? आप पूरा लिखिए मैडम, आप लोग पूरा लिखिए। महाराष्ट्र के तुलसीदास कहे जाते हैं, कहे जाते हैं। इन्होंने भजन की शुरुआत की। महाराष्ट्र में कौन की मैडम? एकनाथ। भजन, आप भजन समझ जाएंगे कि भजन कीर्तन लिखते हैं। समझ जाएगा। और कुछ इसमें है क्या मैडम? भगवत गीता के 4 श्लोकों को टीका लिखिए। भगवत गीता के 4 श्लोकों को क्या लिखेंगे? और कुछ है क्या? इनके जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो आप लोग भूल रहे हैं, इनकी कविता अभंग। क्या कहते हैं? अभंग या अभंगो कहते हो? अभंगो कहते हैं, अभंगो। अभंगो क्या था पूरा इसका? कुछ बता सकते क्या? इनकी कविता को अभंगो नाम से जानते हैं। नाम से जानते हैं। और कुछ है बेटा, क्या बना? इसमें आपको पढ़ना कुछ नहीं मैडम, केवल आपको एक चीज याद रखना है, 1 2 3। अब आते हैं उत्तर भारत। कहाँ था मैडम? कंपेरिजन करा रहे हैं। उत्तर भारत में कीर्तन प्रणाली की शुरुआत किसने की? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ? बंगाल के नदिया जिला। नेक्स्ट आइए। किनके गुरु अपने आप किनके गुरु शिष्य माने वो? गुरु का नाम कोई बता दीजिए। ठीक। वो गृहस्थ जीवन को अपनाए थे, इसलिए वो उनका भावार्थ नाथ है। एक ना जन्म हुआ था पैठन में, क्या मतलब? औरंगाबाद। देखिएगा, एक नाथ को महाराष्ट्र का क्या कहते हैं? इन्होंने भजन प्रणाली का विकास किया महाराष्ट्र में। इन्होंने भगवत गीता में क्या किया? 4 श्लोकों पर टीका लिखी। इनकी कविता को अभंगों के नाम से जानते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? औरंगाबाद। जन्म स्थान
पैठन, औरंगाबाद। ये महाराष्ट्र में ये बाहर है। सब महाराष्ट्र, औरंगाबाद महाराष्ट्र में, ये बिहार वाला नहीं, ये महाराष्ट्र में गाँव का नाम। हाँ, औरंगजेब की समाधि वहीं पे है ना, हाँ है ना? अब देखते हैं इनके बाद कौन आएगा। सबको कोडिंग याद है? तुक्का, देखिए हम जानबूझ के एक ना पहले लिखा है हम तुलसीदास, क्या लिखा है? तुलसीदास, इसलिए कि पहले वक्त वही याद करना है। फिर तुक्का राम आते हैं, और तुक्का राम का है महाराष्ट्र कबीर, क्या कहते हैं? महाराष्ट्र कबीर, सब लिखिएगा, महाराष्ट्र का कबीर। क्यों कहा जाता है? अब देखिए मैडम, ये समकालीन, क्या मैडम, किनके समकालीन थे? जहांगीर और शिवाजी। जहांगीर एवं शिवाजी, हम जानते हैं शिवाजी लिखा है। इनका जन्म स्थान जंबा में हुआ था, जंबा एक गांव है, जंबा, क्या मैडम? जंबा, इनका जन्म हुआ था जंबा में। पैठन औरंगाबाद इनका जन्म हुआ था। हाँ, एक नाथ इनका एक नाथ का इनका जन्म हुआ था, पैठन औरंगाबाद महाराष्ट्र में। जंबा रामदास। देखिए हम शिवाजी का नाम इसलिए लिखे मैडम तुकाराम में कि शिवाजी ने क्या किया, एक चीज लिखी देते हैं, शिवाजी द्वारा मैडम इन्हें बहुत सारा धन दिया गया, बहुत सारा धन दिया गया जिसे लेने से मना कर दी, इन्होंने कहा कि मिट्टी और सोना में कोई फर्क मेरे लिए नहीं, सोना और मिट्टी में कोई फर्क नहीं। इन्होंने क्या कहा? सोना प्लस मिट्टी या सोना मिट्टी दोनों बराबर है, दोनों मेरे लिए बराबर है, कोई फर्क मतलब जो सोना क्या है मेरे लिए मिट्टी है मेरे लिए। देखिए इन्होंने कहा कि सोना मेरे लिए मिट्टी के समान, सोना मेरे लिए मिट्टी के समान। देखिएगा कबीर इसलिए कहा जाता है इसको, देखिए कबीर बन गया, कबीर इसलिए कहा जाता है कि निम्न जाति में जन्म लिए थे, क्या मैडम? निम्न जाति के थे, निम्न। और इनका जन्म स्थान जो था पता बेटा? नहीं, जंबा उसका रामदास का है। पुणे में गांव है देहू, पुणे में गांव है देहू, देहू। जरा सर क्या बेटा कभी तुकाराम का? ये कौन सी शताब्दी के अंदर में? हाँ 16वीं शताब्दी के हैं, 16वीं शताब्दी के हैं। जहांगीर 16वीं शताब्दी में ना, 1600 जब जन्म लिए थे ना उस समय के हैं। जहांगीर जन्म कब है याद है?
इनके बारे में कहा 1598 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 16वीं सदी की दिन 16वीं और 17वीं सदी के मध्य का बात है। 1598 में इनका जन्म। 1500 देखो गूगल में 1598 जन्म तो 1598 में मेरे ख्याल से। और मृत्यु 1650। मृत्यु है 1650। 1598 अलग अलग देखिए, अलग अलग बुक में अलग अलग डेट हो, देख लीजिए ना, बहुत सारे हाँ 16 मृत्यु 1650 है ना। हाँ तो 16 17 शताब्दी है। चलिए इसे हम 16वीं 17वीं शताब्दी दोनों लिखते हैं, ठीक है बेटा। इसमें हमको याद है 1598 1650 1598 या 1608 से 50 तक। कोई बुक में 1598 दिया, कुछ बुक में 1608 दिया। मृत्यु दोनों बराबर है, सेम है 1650 1600। जैसे कहा 16वीं और 17वीं सदी। ठीक है, लिख लो। अभी ऐसे समझिए कैसे इनको पैसा मिलेगा तो पहले की सोना लेके जाते ऐसा तो अभी एक आदि पुरुष को फिल्म निकला है। आदि पुरुष हाँ आदि पुरुष पूरा रामायण को मॉडर्न बना दिया। आप देखिए दी नहीं ऐसे ट्रेलर देखना क्या इतना भव्य दिखा के तो कार्टून जैसे लगता है। वही तो इसीलिए तो नहीं जाने, ऐसे सोचे थे कि बच्चे लोग को लेकर जाएंगे मैं कभी तो रामायण दिखा दे। तो वही तो, लेकिन नहीं है वैसा। अरे देखिए इसका जन्म बेटा कब है? रामदास का 1608 में मेरे ख्याल से। इनका जन्म 1608 में है। नहीं से रामदास इनका जन्म 1608 से लेकर 1681 तक। 1681 तक इनका है मृत्यु। मेरे ख्याल से 1608 होना चाहिए, आपके साथ होते हैं 1608 है ना 1608। तो दोनों को सेम है। दोनों का सेम नहीं हो सकता। पूरा नाम जन्म ठीक है बेटा। इनका जन्म मृत्यु का बेटा ठीक है। इनका जन्म हुआ जंबा में। कहाँ होता? जन्म स्थान था जंबा। सब महाराष्ट्र में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? हाँ नहीं, तुकाराम का देहू। तुकाराम का देहू तुकाराम का देहू। तुकाराम का देहू पुणे। इनका जंबा है, एक जलाना गांव है। जंबा के जलाना गांव है। ये महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। और इसमें कुछ है नहीं। इनका बचपन का नाम था मैडम बहुत लंबा चौड़ा। इनका मूल नाम है नारायण सूर्यजी पंत कुलकर्णी। सूर्यजी पंत कुलकर्णी कुलकर्णी। लेकिन आपको पिताजी का नाम तुरंत याद हो जाएगा। सूर्यजी पंत बस इतना है। एक्चुअली महाराष्ट्र का नियम है कि पिता को जोड़ देना। पिता को जोड़ देना। माता का नाम रानूबाई। रानू शिवाजी के नहीं समकालीन के लिखे हैं।
आध्यात्मिक इनकी रचना रचना तो है। बोलिए बेटा कौन कौन है? एक्चुअली हम इसलिए पूछना चाह रहे हैं कि शिवाजी जब पढ़ा रहे थे उसमें पढ़ा चुके हैं। दस बोध बोले, दसम बोध, दास बोध बोल दीजिए। एक भवन वन का नाम से है आनंद वन भुवन, सब भूल जाते हैं। आनंद वन, और कुछ है क्या इसमें? देखिएगा, रामदास ने कहा माँ और मातृभूमि से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं। माँ और मातृभूमि से बढ़कर इस धरती पर कुछ भी नहीं। माँ और मातृभूमि से बढ़कर इस धरती पर कुछ भी नहीं। हाँ, माँ और मातृभूमि से बढ़कर कुछ भी नहीं। यहाँ तक बोले कि स्वर्गवीर के सामने कुछ भी नहीं। अब देखिएगा, रामदास का जन्म कहाँ हुआ? जंबा हुआ, जलाना गांव है महाराष्ट्र के पास। इनके मूल नाम है नारायण सूर्यजी पंत कुलकर्णी। सूर्यजी पंत इनके पिताजी का नाम, इसमें महाराष्ट्र में पुत्र के साथ पिता का नाम भी जुड़ता था। पिता का नाम सूर्यजी पंत, माता का नाम रानूबाई। शिवाजी जी के आध्यात्मिक रूप से इनसे ही प्रेरणा लेके वो महाराष्ट्र में एक नई क्रांति का सूत्रपात की पीछे चर्चा कर चुके मॉडर्न डे में। रचना दासबोध और आनंद वन भुवन। इन्होंने संप्रदाय का स्थापना का नाम क्या था? परमार्थ संप्रदाय। परमार्थ संप्रदाय। आपसे पूछता मैडम कि महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के उदय का क्रम बताएं। किस किस शासकों ने क्या क्या काम किया? तो आधार से किसने रखा? स्तंभ किसने रखा? स्तंभ आधारशिला हो गया ज्ञानेश्वर का नाम दे। एक नाम ठीक है, ये हम ट्रिक है, ठीक है। तो अब ये क्रम से याद है। ज्ञानेश्वर को कहा जाता है, क्या रखा है इसमें? नींव किसने रखा? नाम देव ने। स्तंभ किसने निर्माण किया? स्तंभ किसने निर्माण किया? एक नाथ ने। और गुंबद निर्माण किसने किया? मतलब भवन खड़ा किया कि एक आधारशिला रखा या भक्ति मार्ग ऐसे चलेगा। भक्ति मार्ग, ठीक है मैडम। इसको मजबूत करने के इसमें क्या डाल दिया? नींव। ये और गड्ढा कर दिया, उनकी विचारधारा को और डेप्थ कर दिया और मजबूत नींव को मजबूत दी। और नींव पे क्या खड़ा किया गया? स्तंभ खड़ा किया गया। और इसे स्तंभ में क्या बना दिया गया? इसी में क्या बना देंगे? गुंबद बना देंगे। तो एक क्रम से आने आता है कि आधारशिला किसने रखा, नींव किसने डाला, स्तंभ किसने निर्माण किया और गुंबद किसने बनाया। ठीक है मैडम।
इस तरह से आप ध्यान रखिएगा कि पहले किसने आधार शिला रखा, तो आधार शिला कहते ना, एक छोड़ा नहीं रखते कि जमीन पूजा भूमि पूजन, भूमि कौन की है? ज्ञानेश्वर ने। और नींव किसे रख दिया मजबूत करके? नामदेव ने। स्तंभ एक है और तुकाराम ने क्या किया? गुम्बद। गुम्बद बना दिया। ठीक है ना?